आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पापों का नाश होता है। वे मनुष्य पिशाच योनि के भय से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक में वास पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हो। अब आप कृपा कर माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, क्या कथा है, वे इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से रहते थे और अमृत पान किया करते थे। एक समय इंद्रदेव नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गायन वहां पर हो रहा था। उन गंधर्वों में उस समय वहां पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन, उसकी पत्नी मालिनी और उनका पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान वहां पर था। पुष्पवती नाम की वह गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वे दोनों नृत्य करने के लिए आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे, पर एक दूसरे पर मोहित होने से उनका चित्त डावाडोल हो गया और वह शुद्ध गायन न कर सके। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्रदेव उन दोनों के मन के भाव को समझ गए। इसे इंद्रदेव ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ और मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म फल को भोगो। इंद्र के शाप से शापित होकर वो दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि में उन दोनों को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिसका फल हम भुगत रहे हैं? इस प्रकार दुख से घबराकर वह चिंता करने लगे। देव योग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध एकादशी तिथि वाले दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे युधिष्ठिर,
उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, ना ही जीव हिंसा की, ना पत्ते और न फल खाए। दुखी होकर वह पीपल के वृक्ष के पास पड़े रहे। रात्रि हो गई, सर्दी से कांपने लगे और जड़ की तरह हो गई। ना रात्रि में नींद आई, ना सुख मिला। इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित वह रात्रि उनकी बड़ी दुखदायी व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के दिन व्रत और रात्रि जागरण करने से उनको जो फल मिला उसे सुनो। हे राजन, द्वादशी के दिन वे दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यावान दोनों पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए और इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उन्हें पहला जैसे देख इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया? तब माल्यवान कहने लगा, भगवान श्री हरि की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप से छुटकारा हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु जी की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन हैं, वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ सुख से स्वर्ग में विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी व्रत को धारण करता है, इसके कथा महत्तम को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।